नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 8 एंड सब टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों, सबसे पहले हम आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमें एक जानना होगा कंडक्टिविटी सेल। तो देखो, कंडक्टिविटी सेल का थोड़ा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। इट्स ए स्ट्रक्चर लाइक दैट। ये एक कंटेनर होता है, इस तरह का कंटेनर है, एंड इसमें इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आयनिक सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी हमें फाइंड करना है, वो फिल्ड अप होता है। इसमें क्या भरा है? आयनिक सॉल्यूशन, जिसका हमें कंडक्टिविटी पता करना है। अब ये जो कंटेनर होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स आर फिक्स्ड, और ये प्लेटिनम के होते हैं या प्लेटनाइज्ड होते हैं, कोटिंग होते हैं प्लेटिनम के। तो ये 2 इलेक्ट्रोड इसमें फिटेड होते हैं, एंड ये दोनों इलेक्ट्रोड से वायर ऐसे लगे होते हैं, एंड दैट कैन बी कनेक्टेड विथ टर्मिनल। ये टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि इसके बीच जो इलेक्ट्रोलाइट या आयनिक सॉल्यूशन है, इन बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड देयर इज ए वॉल्यूम ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, एंड इस सॉल्यूशन का हम क्या फाइंड करते हैं? कंडक्टिविटी, कि ये कितना कंडक्ट कर रहे हैं, करंट को कितना कंडक्ट कर रहे हैं, और करंट इज कंडक्टेड थ्रू दिस सॉल्यूशन और सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो दोस्तों, इसमें हम कंडक्टिविटी सेल में 2 चीज़ फिक्स्ड होता है। एक जो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड का है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इज फिक्स्ड एंड इट इज डिनोटेड बाई ए। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ये नोन होगा, इसको हम मेजर कर सकते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इलेक्ट्रोड, इट इज ऑल्सो, इट कैन बी मेजर्ड। एल इज डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ कंडक्टिविटी सेल से हमें पता हो जाएगा। एंड एक चीज़ याद रखना है यहाँ कि L/A रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एंड 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं? सेल कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाई G*, ऐसा डिनोट करते हैं। तो कोई भी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट हम पता कर सकते हैं बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो देयर, दैट इज कांस्टेंट। सो यू कैन राइट R इज इक्वल टू रो L/A, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये पहले से आपको पता है, पहले अगर वीडियो देखा होगा या बुक देखा होगा तो ये सारा चीज़ पता होगा, आसान है। और हम R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/रो। अगर हम ऐसा लिखते हैं, रो को अगर हम 1/रो लिखते हैं तो ये थोड़ा गलत होगा। 1/रो इक्वल टू K होता है। तो हम रो को क्या लिख सकते हैं? 1/,
के लिख सकते हैं। ठीक है, 1/ρ को हम क्या लिख सकते हैं भाई, के लिख सकते हैं। के इज कंडक्टिविटी, ये रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो अगर यहाँ रो लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/k लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल टू 1/k L/A। अब ये जो L/A है इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल कांस्टेंट कह रहे हैं, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो तो एक फॉर्मूला आ रहा है कि R इंटू 1/k इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, और सेल कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी। और सेल कांस्टेंट को मैंने जैसे बताया G* लिखते हैं, दिस इज RK। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, CBSE में बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई दो रेजिस्टेंस या सेल कांस्टेंट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड कंडक्टिविटी, तो आसान है ये, तो ये थोड़ा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। तो देखो बच्चे, रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं फिजिक्स में बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर is measured by Wheatstone bridge, Wheatstone bridge। तो यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे Wheatstone bridge, लेकिन हमारे पास क्या है भाई, मेटेलिक कंडक्टर तो है नहीं। तो थोड़ा सा Wheatstone bridge के बारे में बताते हैं। देखो इसमें क्या है कि इसमें ऐसा है कि कुछ रेजिस्टेंस ऐसा है, रेजिस्टेंस इट्स अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, और ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें AC करंट इसमें भेजते हैं एंड देयर इज डिटेक्टर, एक डिटेक्टर लगा होता है P। ये डिटेक्ट करता है कि ये जो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं इसको कोई वैल्यू दे दो, जैसे मान लो R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। कहता है कि P डिटेक्ट, ये जो डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है कि व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू दिस वायर। अब इसमें करंट कब नहीं होगा, व्हेन R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3 होगा। जब दोनों ये रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो बैलेंस्ड होंगे, देन देयर इज नो करंट इज फ्लोन थ्रू डिटेक्टर। तो ये हमें पता हो जाता है। अब दोस्तों देखो, रेजिस्टेंस हम लोग कैसे पता करते हैं, जैसे मान लो इसमें ये रेजिस्टेंस हम नोन लगाते हैं, नोन पता है ये कि कितना है जी इसका रेजिस्टेंस, ये भी नोन है, और ये अननोन है, मान लीजिए अननोन रेजिस्टेंस है, इसको हमें पता करना है। तो ये दो नोन वैल्यू है, और इसमें एक रिहोस्टेट लगा होता है। रिहोस्टेट का मतलब होता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको हम शिफ्ट करते हैं और इसमें रेजिस्टेंस को वेरी किया जा सकता है। अब ये वेरिएशन का मतलब क्या है कि इसलिए हम इसको यूज करते हैं रिहोस्टेट को, कि सो दैट
R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3 हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब देखो, ये तो हुई फिजिक्स की बात और मेटेलिक कंडक्टर की बात हुई। अब इसमें हम देखो सेम थिंग है। अब सेम चीज़ में हम क्या करते हैं, जैसे देखिए फिर मैं ड्रा कर रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत ध्यान से देखिए और थोड़ा पेशेंस रखना है। ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ जो अननोन रेजिस्टेंस है, मेरे पास रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो यहाँ हम क्या करते हैं कि ये कंडक्टिविटी सेल को यहाँ ऐड करते हैं जी। ये जो कंडक्टिविटी सेल मैंने जो बताया, ये कंडक्टिविटी सेल को हम यूज करते हैं यहाँ, और ये वायर को हम इससे कनेक्ट करते हैं और ये दूसरे वायर को इससे करते हैं, और इसमें जनरली हम KCl भरते हैं, आयनिक सॉल्यूशन। चूँकि KCl का वैल्यू जो है वो एक्यूरेट आता है, एक्चुअली दैट आयनाइज कम्प्लीटली, और हर एक टेम्परेचर पर भी उसका हम रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। अब इसमें देखो दोस्तों, हम यहाँ क्या पता कर सकते हैं, यहाँ हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग AC करंट। DC करंट इसलिए यूज़ नहीं करते हैं कि DC अगर यूज करेंगे तो KCl में थोड़ा केमिकल चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें AC करंट हम फ्लो करते हैं, AC सोर्स। ठीक है, अब AC सोर्स इसमें हम कर रहे हैं। यहाँ क्या है भाई, एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ये डिटेक्टर का काम क्या है कि ये पता करेगा कि R1/R4 इज इक्वल टू ये R3 मान लीजिए, और ये जो इसका रेजिस्टेंस होगा, ये आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस याद रखना, दिस इज R2। ये रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, इसका रेजिस्टेंस ये पता करेगा। चूंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है भाई, रेजिस्टेंस पता करना। तो जैसे ही ये बैलेंस होता है, इफ और दिस इज रिहोस्टेट, कि बाय एडजस्टिंग वेरिएबल रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज नो करंट इन डिटेक्टर, देन क्या होएगा भाई, R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3 होगा ये। अब ये होगा, और ये R4 R3 क्या है भाई, ये बताओ। ये नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन है। ये मेटेलिक वायर है, नॉन है, ये भी नॉन है। तो देखो, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या हो गया भाई, R1 R4 और R2 R3, इसमें नोन कौन कौन सा है, R2 अननोन है, अननोन। ठीक है, ये नोन है, ये भी नोन हो गया, और ये रिहोस्टेट से पता कर लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस है, ये भी नोन है। तो R2 कैन बी कैलकुलेटेड, R2 इज इक्वल टू R1 इंटू R3 अपॉन R4। हम R2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। R2 की वैल्यू मीन्स क्या होगा भाई, R2 का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ, R2 का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये पता कर सकते हैं। अब जैसे ही ये पता हो जाएगा, तो ये जैसे ही पता होगा तो हम कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं बाय यूजिंग ए रिलेशन। एक रिलेशन मैंने जो अभी बताया, वो रिलेशन से हम लोग
क्या कर सकते हैं जी, पता कर सकते हैं। ठीक है, अब उस रिलेशन से जैसे मैंने लिखा था कि सेल कांस्टेंट जी स्टार इज इक्वल टू आर इंटू के, आर इंटू के। तो सेल कांस्टेंट इज नोन, ये सेल कांस्टेंट तो पता है, सेल कांस्टेंट पता है, ये नोन है, यानी एल बाई ए। और ये भी नोन है, तो हम के की वैल्यू पता कर सकते हैं। देखो ये नोन वैल्यू है, नोन, ये भी नोन, ये भी एक्सपेरिमेंट से हुआ नोन, तो के कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम आयनिक सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी पता करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो हम समझते हैं आपको बात समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, और मेरा हौसला भी बुलंद हो, इसका भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।